हेलो छात्रों, आज आपके लिए जो है कक्षा 9 की एक्सरसाइज 1.6। इससे पहले के वीडियोज़ में आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 से 1.5 तक की सारी वीडियोज़ मैंने इस आपके चैनल पे जो है उपलब्ध करा दी। तो अगर एक्सरसाइज 1.6 करनी है तो इससे पहले की वीडियोज़ भी आप लोग ज़रूर करें। उसका लिंक मैं अपने वीडियो में शेयर भी करूँगा। तो देखिए एक्सरसाइज 1.6 में क्या है, जो घातांक है, घातांकों के नियम इसमें अप्लाई होते हैं। तो घातांकों के नियम क्या है, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसके आवश्यक सूत्र जो भी इसमें यूज होंगे उन सूत्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहला सूत्र ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात n प्लस n। इसका मतलब अगर आधार समान है और घातें अलग अलग हैं तो आप अगर उनकी गुणा करनी है तो उनमें घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। हमें क्या ध्यान रखना है, समान आधार पर घातें जुड़ जाती हैं। ऐसे ही अगर आधार समान है और भाग का निशान है या बट्टे का निशान है तो घातें घट जाती हैं। समान आधार पर भाग में घातें घट जाती। इसी तरह से किसी की भी घात शून्य हो, कोई भी पूर्णांक हमारा है और उसका मान अगर शून्य है घात में तो उसकी वैल्यू सदैव एक आएगी। कितनी आएगी? एक। चाहे एक संख्या हो, चाहे 10 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 50 लाख हो, 100। अगर घात शून्य है तो उसका मान सदैव और सदैव कितना होगा? एक होगा। इसके बाद एक ही घात अगर घात माइनस में है तो बट्टे में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? घात प्लस हो जाएगी। और प्लस की है नीचे ले जाएंगे तो घात माइनस हो जाएगी। गुणा से भाग में ले जाएंगे तो घात जो है माइनस में होनी है। इसके बाद अगर आधार जो है, यहाँ तक आधार क्या थे? समान थे। अब वो सूत्र है जिसमें आधार जो है समान नहीं होंगे और घातें समान होंगी। जैसे एक ही घात n गुणा एक ही घात n। देखिए आधार अलग अलग हो गए लेकिन घातें कैसी हैं? समान है। जब घातें समान है तो इसमें क्या होगा? आधारों की गुणा हो जाएगी, घात वही रहेगी। ऐसे ही जो भाग में नंबर आएगा एक ही घात n, भाग है b की घात n, तो क्या हो जाएगा? a बटे b पूरे की घात n। अब इसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, घात की। अगर घात की घात दी हुई है तो उन घातों की आपस में क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। जैसे कोई सवाल दिया उसमें घात है और घात के ऊपर भी कहीं पे घात दिया, जैसे 2 है, 2 की घात 3 पूरे की घात 4 दिया हुआ है, तो इन घातों की आपस में क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो जो ये सूत्र है इसमें सबसे ज्यादा यूज होना पहला सूत्र है, दूसरा सूत्र और आपका 7वां सूत्र है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं और घात की होत है गुणा, मतलब होती है गुणा। घात और घात की गुणा होती है। इस चीज को आपको क्या करना है? विशेष ध्यान देना है। अब ये हो गए हमारे क्या सूत्र। इसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बना के रखा है, तो देखिएगा और उन सब सूत्रों को नोट कीजिएगा। अब इतना होने के बाद अब आइए हम एक्सरसाइज पे आते हैं। आवश्यक सूत्र के बाद एक्सरसाइज पे देखिए कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है, सूत्र याद है तो सारे सवाल क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। अब जैसे पहला सवाल है, पहले का फर्स्ट पार्ट है हमारा 64 की घात है 1/2। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी संख्या हमारे पास दी है उसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के लिए 64, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छून 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 की घात 1 2 3 4 5 6। तो 64 को क्या लिखेंगे हम? 2 की घात 6 और पूरे की घात 1/2। अब देखो घात की घात आ गई तो क्या लिखे? a की घात m की घात n बराबर a की घात m गुणा n के प्रयोग से। ये आपको ही देखना है कि यहाँ पर हमारा कौन सा सूत्र यूज होगा। a की घात तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 × 1/2, 2 3 6, तो 2 की पावर 3, तो 2 × 2 × 2 8। ये क्या है हमारा आंसर। इसका मतलब 64 की घात 1/2 का मतलब आंसर आ रहा है 1। जब भी इस तरह का सवाल आएगा सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने के बाद पावर्स के रूप में लिखेंगे और फिर उसे हल कर देंगे पहले पार्ट के बाद। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है? दूसरा पार्ट है इसका 32 की घात 1/5। फिर वही काम, 32 के फैक्टर करेंगे, 2 16, 2 8,
2 4 2 2 तो 1 2 3 4 5 2 की घात 5, तो 32 को लिखेंगे 2 की घात 5 और पूरे की घात 1/5। फिर वही सूत्र a की पावर n पूरी की पावर m, a की घात m गुणा n के प्रयोग से जब प्रयोग करेंगे तो 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 करें तो 2 की पावर 1 इक्वल टू कितना आ गया 2। इसका मतलब 32 की घात 1/5 का मान कितना आ गया 2। ये लिखने का सही तरीका है। आप लोगों को सवाल जो करने हैं इसी तरह से लिख के करने। जो तीसरा पार्ट है इसका वो है 125 की घात 1/3। थर्ड पार्ट है 125 की घात 1/3। अब 125 की घात 1/3 देखिए 125 के फैक्टर करेंगे 5 दूनी 10 5 पंजे 25 5 पंजे 25 5 एकम 5 आया 3 बार। इसका मतलब 125 को लिखेंगे 5 की घात 3 और पूरे की घात 1/3। फिर वही चीज आएगी a की पावर m की पावर n बराबर a की पावर m गुणा n के प्रयोग से। तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। तो क्या 125 की घात 1/3 बराबर आ गया 5। ये हमारा। तो इन सवालों में आप देखिए सिर्फ जो सातवां हमारा सूत्र था वो सूत्र यूज है a की पावर m की पावर n घात की घात। तो घात की घात जब भी होगी तो उन घातों की आपस में क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। तो पहला काम इस सवालों में क्या है हमें फैक्टर करने के बाद उन्हें घातों के रूप में लिखना है। घातों के रूप में लिखने के बाद घात की घात है तो a की पावर घातों की आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद जो आएगा उसे हल कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। अब पहला सवाल पहले के 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट मैंने ये पहले 64 है, 64 का फैक्टर करें 2 की घात 6, 6 और 1/2 की गुणा हुई 3 आ गया 8 आ गया। 32 की 2 की घात 5, 5 और 1/5 गुणा करी 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 आ गया। 125 5 की घात 3 कैंसिल हो गया। अब पहले सवाल के बाद हमारा आता है दूसरा सवाल। देखते हैं दूसरे सवाल में क्या है। इन सवालों को करने के लिए सूत्र तो बहुत मस्त है, कंपल्सरी है, सूत्र आपको याद होने ही चाहिए। दूसरे का जो फर्स्ट पार्ट है 9 की पावर 3/2 वही काम है। फिर से 3 3 9 3 एकम 3, 9 को लिखेंगे 3 की घात 2 और पूरे की घात है 2/3। फिर वही सूत्र यूज होगा a की पावर m पूरे की पावर n, a की पावर m गुणा n के प्रयोग से। जब इसका प्रयोग करेंगे 3 की घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना है 3 की घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना आ जाएगा 27। इसका मतलब 9 की घात 3/2 का मान कितना आ गया 27। पहला सवाल हो गया। जो दूसरा पार्ट है 32 की घात 2/5, 32 की घात 2/5, 32 के फैक्टर करेंगे 2 16 2 8 2 4 2 2 2 एकम 2 की घात कितना आया 5 आया। 32 को लिखेंगे 2 की घात 5 और पूरे की घात 2/5। फिर वही सूत्र a की घात n की पावर m, a की पावर m गुणा n के प्रयोग से। बड़े प्रॉपर तरीके से पेपर में आप लोग करना है, नहीं तो सवाल ये गलत हो सकते हैं, नंबर कट सकते हैं। 2 की घात 2 बराबर कितना आ गया हमारा 4। इसका मतलब 32 की घात 2/5 का मान आ गया 4। 32 की घात 2/5 का मान कितना आ गया 4। सूत्र वही प्रयोग हो रहा है अभी तक, जितने भी पार्ट हमने किए एक ही सूत्र का प्रयोग हुआ है। तीसरा पार्ट हमारा 16 की घात 3/4 यही करेंगे। 16 के फैक्टर करेंगे तो 16 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 एकम 2, 2 की घात कितना हो गया 4, इसे लिखेंगे 2 की घात 4 और पूरे की घात 3/4। फिर वही सूत्र a की पावर m पूरे की घात n बराबर a की घात n गुणा n के प्रयोग से। इसका प्रयोग करेंगे 2 की घात 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 रह जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 की घात 3/4 बराबर 8। इस तरह से अगला सवाल आएगा। अगला सवाल जो है हमारा चौथा भाग है, इसका चौथा भाग है 125 की घात -1/3। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसमें घात माइनस है, घात माइनस को क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो दो तरीके हैं उसके, या तो पहले हम 125 के फैक्टर करके तब भी हल कर सकते हैं और घात को प्लस पहले कर लें तब भी कर सकते हैं। तो घात प्लस कर लो, एक सूत्र लिखा था a की पावर -n बराबर 1/a की घात n के प्रयोग से।
इसका मतलब 125 को नीचे ले जाएंगे तो 125 की घात हो जाएगी 1/3 का है कि प्लस की। अब हम 125 का फैक्टर करेंगे, 5 25 5 5 5 1 5 5 आएगा 3 बार, तो क्या लिखेंगे 1/125 से 5 की घात 3 पूरे घात 1/3। अब सूत्र लगाएंगे 1 की घात m की पावर n, 1 की घात m गुणा n के प्रयोग से जो जो सूत्र आते जाएंगे उन्हें हम प्रयोग करते चले जाए। 5 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1/5। इसका मतलब 125 की घात माइनस 1/3 का मान होगा 1/5। अभी तक जितने भी सवाल हमने लगाए हैं सारे सवालों में 1 की घात m की घात n का प्रयोग हुआ है। अब सिर्फ एक सूत्र a की पावर माइनस n बराबर 1/1 की घात n सिर्फ इस सवाल में यूज हुआ है। अब दो सवाल हमारे हो गए, दो सवाल के बाद हमारा कौन सा आएगा अब तीसरा सवाल। इन सवालों को करने के लिए सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ, अगर आपको सूत्र नहीं आता है तो सवाल इसमें से एक भी नहीं लगेगा। देखिए कैसे करेंगे। तीसरे का फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब सवाल चेंज हुआ, सूत्र भी चेंज हुआ। आधार समान है, घातें अलग अलग है और गुणा है। आधार समान है तो अब यहाँ पे दिख रहा है तो a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की घात m प्लस n के प्रयोग से जब प्रयोग करेंगे तो घातें हमारी जुड़ जाएंगी। 2 की घात 2/3 प्लस 1/5, 2 की घात 3 और 5 का लासा कितना आएगा 15, तो 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो 2 की घात 13/15। तो ये आ गया 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। इसका मान आ गया 2 की घात 13/15। गुणा में घातें जुड़ती हैं, ध्यान रखना, गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, घात घात की हो तो गुणा। तो इस तरह से करेंगे 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5 बराबर 2 की घात 13/15। ये हमारा इसका पहले का आंसर आ गया। अभी दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है हमारा 1/3 की घात 3 और पूरे की घात कितना हो गया 7 हो गया। तो हम दो तरीके हैं इसके, हम सीधे ऊपर कर दें घात या हम इसे पहले घात को ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाने के बाद सीधे इसकी मल्टीप्लाई कर दें। तो सीधे कर दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो 1 की घात m की घात n बराबर 1 की घात m गुणा n के प्रयोग से करिए। 1 की घात 7/3 की घात 3 गुणा 7। 1 की घात 7 का मान 1 ही आना है, 3 की घात 3 सत्ते 21। अब घात को ऊपर ले जाए तो 1 की घात माइनस n बराबर 1/1 की घात n के प्रयोग से ये क्या आ जाएगा 3 की घात 21 ऊपर जाए किसकी हो गई माइनस 3 की घात माइनस का 21। तो क्या लिखेंगे 1/3 की घात 3 पूरे घात 7 बराबर 3 की घात माइनस 21। तीसरा पार्ट इसका क्या है, तीसरा पार्ट है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। आधार समान है, घातें अलग अलग है, तो क्या होता है भाग में घातें घटती हैं। तो क्या होगा 1 की घात m बटे 1 की घात n बराबर 1 की घात m माइनस m के प्रयोग से देखो तो क्या हो जाएगा 11 की घात 1/2 माइनस 11 की घात 1/4। हल करेंगे, लासा लेंगे 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 11 2 में से 1 गया 1/4। तो 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4 का मान आ गया 11 की घात 1/4। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तीसरे पार्ट के बाद जो चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट है हमारा 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2। सही से देखिए आधार अलग अलग हो गए, घातें समान हो गई। एक सूत्र लिखा था आधार अलग अलग है, घातें समान। देखिए तो आधार अलग अलग है, a की घात n गुणा b की घात n बराबर था a गुणा b की घात n के प्रयोग से। तो हो जाएगा 7 गुणा 8 की घात 1/2 56 की घात 1/2, यही आंसर आ जाएगा। 7 की घात 1/2 8 की घात 1/2 बराबर 56 की घात 1/2। ये आ गया हमारा आंसर। और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज क्या हो गई